हेलो दोस्तों, मैं प्रभु सर प्रभु जी कैरियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है, कहता है ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है और एक कुल पूंजी का 1/4 भाग आप 15 महीना के लिए निवेश करता है। देखिए, हम आपको एक चीज़ बताए हैं कि जब दो पार्टनर रहेगा तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, दो पार्टनर के लिए आप लोग प्रयोग कर सकते हैं कि P1/P2 अब बराबर C1/T1 अब बटे में C2/T2, इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, P से प्रॉफिट होता है, यानी पहला व्यक्ति का प्रॉफिट लिखना होगा तो पहला का पूंजी कैपिटल और T से टाइम पता कीजिए, गुना कीजिए तो पहला व्यक्ति का प्रॉफिट लाभ होगा। दूसरा व्यक्ति का अगर प्रॉफिट चाहिए तो दूसरा का पूंजी, दूसरा का समय। बस इसी में सेट कीजिएगा तो अक्सर सवाल बन जाएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनेगा। अब इसमें पढ़िए इसको ध्यान से। कहता है ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है और एक कुल पूंजी का 1/4 भाग। देखिए, 1/4 भाग पूंजी है। देखिए, ए जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग यहाँ पे रख दीजिए पूंजी को, ए का बात। अब 15 माह के लिए निवेशित किया है तो 15 महीना के लिए तो इसको 15 से गुना कर दीजिए, तो पूंजी गुना समय। फिर कहता है क्या, तथा बी को कुल लाभ का 2/3 भाग। देखिए, लाभ का 3 सबसे पहले देखिए एक बात, थोड़ा ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि कुल पूंजी का क्या बोला था कि एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीना के लिए। अच्छा, टोटल पूंजी का 1/4 भाग अगर ए लगा दिया तो बी कितना लगाएगा, तो 3/4 भाग। देखिए, अगर कोई भी चीज़ भिन्न में रहे, जैसे 1/4 भिन्न में है तो भिन्न का तुलना हम लोग 1 से करते हैं और प्रतिशत का तुलना जो है 100% से करते हैं, 100 से करते हैं। कभी भी तुलना करने का बात आएगा, जैसे एक अगर मान लेते हैं कि ए लगाया 1/4 भाग पूंजी, तो बी कितना लगाएगा, तो 1 में घटा लीजिएगा 1/4 तो बी का भाग निकल जाएगा, यानी बी जो लगाएगा 3/4 भाग। 1 में अगर 1/4 घटाइएगा तो 3/4 मिलेगा। नहीं तो एक उपाय क्या होता है कि ई दोनों का अंतर जो आएगा उसको ऊपर रखिए, जैसे 4 और 1 का अंतर 3 ऊपर रखिए और 4 से नीचे, ई भी 1 से घट जाता है। अब ये जो है देखिए, ई हुआ ए का पूंजी, ए का समय। अब बी का पूंजी, लेकिन इसका समय नहीं दिया हुआ है। और पढ़िए बात को आगे। कहता है कि बी को कुल लाभ का 2/3 भाग। देखिए, कुल लाभ का जितना लाभ हुआ होगा, तो लाभ तो इधर लिखते हैं। अब बी का लाभ दिया है कि 2/3 भाग है, तो 2/3 को नीचे रखिए। अब ये देखिए भिन्न में आ गया, तो भिन्न में 2/3 भाग अगर बी का पूंजी है तो बी का लाभ है, तो ए का लाभ कितना होगा, तो इसको 1 में घटाइए। और 1 में घटाने का तरीका, ये दोनों का अंतर ऊपर और नीचे 3 रख दीजिए। ये हो गया बी का, ए का लाभ बटे बी का लाभ। अब आगे पढ़िए। कहता है बी का धन कितने समय के लिए निवेशित रहा, ये चीज़ बताना है, तो इसका समय निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिए, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, और जो कटेगा कटा सकते हैं। देखिए, 3 से 5 तिया 15, अब क्रॉस गुना कर देना है। इसको इधर गुना कीजिएगा तो x, इसको इधर गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, यानी 10 माह के लिए रहेगा। तो इसको ध्यान में रख लेना है। P1/P2 बराबर C1T1/C2T2 का प्रयोग कीजिएगा जब दो पार्टनर रहेगा तब। देखिए अगला सवाल, इसमें क्या दिया है। कहता है कि रंजना ने 75,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद शैलजा, देखिए एक रंजना शैलजा 1,25,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गई। फिर कहता है तथा इसके 6 महीना बाद बीना। देखिए 3 पार्टनर है। एक है आपका रंजना, तो रंजना का पूंजी है 75,000 रुपया, तो यहाँ लिख देते हैं 75,000 लिख दिए।
फिर कहता है कि 3 महीना बाद जो है शैलजा आई है, तो एस से शैलजा, एस फॉर शैलजा, एस लिख दिए यहाँ पे, 1,25,000 रुपये लगा दी है और 3 महीना के बाद आया। तो सबसे पहले पता कीजिए आखिर लाभ का बंटवारा कितना साल के बाद किया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 साल बाद प्राप्त लाभ को रंजना, शैलजा और बीमा किस अनुपात में बांटी होगी। 3 साल तक का लाभ चाहिए, तो 3 साल में देखिएगा, तो ये 3 महीना बाद शैलजा आई है, तो 3 साल में तो 12 तिया 36 महीना, और 36 में 3 महीना छूट गया तो बचा कितना, 33 महीना। तो 33 से गुना कर दिए, पूंजी गुना समय। इसके बाद एक नाम और आया था, कौन, बीना, तो बी से बीना लिख देते हैं। बीना जो है 1,50,000, देखिए 1,50,000 रुपया पूंजी लगाकर कहता है साझेदार बन गया। लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या बोला था कि 3 महीना बाद शैलजा 1,25,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गई। फिर कहता है तथा इसके, तो किसके, तो इसके, ये जो 3 महीना बाद आया, इसके कहता है 6 महीना बाद, तो 3 महीना बाद वो खुद आई थी। अब फिर ये 6 महीना के बाद आई, तो 6 3 कितना, 9 महीना। तो जैसे कि 3 साल यानी 36 महीना में 9 महीना घटा दीजिएगा तो 27 महीना रह जाएगा। तो 27 से इसको गुना कर देते हैं। अब ये बन गया बिना का लाभ। लेकिन देखिए ये जो रंजना है, रंजना का कहीं समय का चर्चा नहीं किया है। अगर समय का चर्चा नहीं किया है तो इसका मतलब वो 3 साल तक व्यापार में रही है। मतलब ये 36 महीना का 36 महीना, तो 36 लिख दिए। ये देखिए लाभ का रेशियो बन गया, लाभ का रेशियो। अब इसमें जो कटता है उसको कटाते हैं, 3 0 3 0 और यहाँ से भी 3 0 कटा दीजिए और कटाइए इसको। देखिए अगर इसको कटाइएगा 25 से कटाइए, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 25 छक्की 150 और कटाइए। देखिए 3 से कट जाएगा तो 11 बार में और 3 दूना 6 बार में, और कटता है तो कटाइए, अब नहीं कटेगा। चलिए देखिए यहाँ बन गया 36 और यहाँ 11 पचे 55 और यहाँ हो जाएगा 11 पचे 55 और यहाँ 27 दूना 54, यानी 36 55 और 54, 36 55 और 54, यही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस लाभ का रेशियो बताना था। देखिए यहाँ लिखा है ना, 3 साल बाद प्राप्त लाभ को रंजना, शैलजा तथा बीना में किस अनुपात में बांटा जाएगा। लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो 36 55 और 54 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो ये सवाल बहुत आसान था, ध्यान में रखना है। पूंजी गुना समय लाभ निकलता है, तो पूंजी गुना समय किए हैं सब में। देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 3 नंबर। इसमें क्या कहता है कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार साझे में आरंभ किया। कहता है इसमें ए ने 6500 रुपये 6 महीना के लिए, बी ने 8400 रुपये 5 महीना के लिए तथा देखिए यहाँ पे लगता है कुछ छूटा हुआ है, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, यहाँ पे तथा के बाद यहाँ पे सी होना चाहिए। सी ने 10,000 रुपये लगा के 3 महीना के लिए निवेश किया है, तो सबका तो लाभ और दिया हुआ है। कहता है इसमें ए को काम करने हेतु लाभ का 5% मिल जाता है, मिला, तो कुल लाभ जो है इसका 7400 रुपया है। अच्छा ठीक है, हम पहले लाभ का रेशियो बना लेते हैं। जैसे एक ए है, ए जो है 6500 रुपया लगाया है और 6 महीना के लिए, तो 6 से गुना, और बी जो है 8400 रुपया लगाया है और 5 महीना के लिए, और इसके बाद बी लगाया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सी के बारे में बोला है कि सी ने 10,000 रुपया कहता है 3 महीना के लिए निवेश किया, इसी का पूंजी है। तो इसमें ए को काम करने हेतु लाभ मिला है। ठीक है, पहले लाभ का हम रेशियो बना लेते हैं। देखिए इसमें जो कटेगा इसको कटा लेते हैं, जैसे 2 0 2 0 2 0 इधर से कट गया, और कटाइए। 5 से कटेगा 13 पचे 65
और 5 से, अब 20 पंचे 100, 3 से भी कटाइए, 3 और 3 दूना 6, 8 तिया 24 और 3 से 2 बार में 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 10। अब गुना कीजिएगा तो यहाँ 13, यहाँ 14 और ये हो जाएगा 10। तो ये बन गया है लाभ का रेशियो, लाभ का रेशियो। अब इसके अलावा देखिए प्रश्न में क्या चीज़ दिया है, तो कहता है कि इनमें एक को कम करने हेतु लाभ का 5% मिलता है और कुल 7400 रुपये के लाभ में से सी का भाग बताइए। देखिए कम, जैसे कि ए जो है वर्किंग पार्टनर है, मतलब काम भी किया है और वो 5% लाभ का रख लेता है। अच्छा, जैसे कि 7400 रुपया तो टोटल है, 7400 रुपया टोटल है। अच्छा, इसमें निकालना है किसका, सी का भाग कितना होगा। तो सी का अगर भाग निकालना है तो सी का रेशियो बताइए कितना है, 10, तो 10 लिख दीजिए। अब बटे में सबको जोड़ कर नीचे लिखिए, जोड़िए 4 3 7 और 3 हो जाएगा 37, ये हो गया सी का भाग। लेकिन अब सी का भाग टोटल लाभ कितना है, 7400, लेकिन ये 7400 रुपया जो है टोटल लाभ है, लेकिन इस 7400 का 5% जो है ये अपना काम करने का निकाल लेगा 5%, तो 95% तो बांटेगा। तो इसका मतलब इसका 95% ही बंटवारा होगा, तो इसको 95 से गुना कर दिए। जैसे कि 7400 रुपया टोटल लाभ है, इस 7400 में 5% एक को कम करने के लिए दे देगा, कम का उसका सैलरी के रूप में दे दिया, तो 95% तो बंटवारा करेगा ना, तो किसका 95%, तो लाभ का 95% बांटेगा। अब इसी को हल कर दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। अब इसको देखिएगा तो 2 0 से 2 0 और इसको कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो 95 गुना 2 कर देते हैं। देखिए एगो 0 है तो लास्ट में 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी 1800 रुपया, 9 दूना 18, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 1 19, यानी 1900 रुपया टोटल उसका सी का हिस्सा हो जाएगा। ये बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 5% ए का काट लिया तो 95% बंटवारा होगा, तो इसका 95% निकाल के गुना कर दिए। बनाइए 3 नंबर सवाल को बनाइए। देखिए इसमें क्या है, कहता है ए तथा बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया है तथा 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाया और उसको वार्षिक लाभ इस तरह से। देखिए 2 गो पार्टनर है और 2 पार्टनर रहेगा तो P1 बटे P2 बराबर C1 T1 बटे C2 T2 का प्रयोग कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे इसमें ये क्या चीज़ का रेशियो है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो कहा ए तथा बी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया तथा 14:15 के अनुपात में पूंजी लगाई। तो वो 14 और 15 जो है पूंजी है, तो 14 बटे 15 तो ये पूंजी लिख दी है। अब इसमें आगे पढ़िए क्या है, कहता है कि उनके वार्षिक लाभांश का अनुपात 7:6 है। अच्छा, लाभ का रेशियो तो इधर होता है, तो 7/6 को रख दीजिए और पढ़िए। कहता है ए ने अपना धन 10 महीने के लिए निवेश किया है। ए जो है 10 महीना के लिए निवेश किया है, तो 10 ए के जगह लिख दिए, समय पूंजी गुना समय लाभ होता है। अब बी ने अपना धन कितने महीने के लिए निवेशित किया है, तो इसका समय निकालना है, तो x महीना लिख देते हैं। बस इसको हल कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। अब इसको कटाइए, देखिए 7 दूना 14, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6। अब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 महीने के लिए लगाया होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, ये बहुत आसान सवाल था। देखिए 5 नंबर प्रश्न को, इसमें क्या है, कहता है कि एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5-7-8 है के अनुपात में है। कहता है इसका धन क्रमशः 14 महीना, 4 महीना और 7 महीना के लिए निवेशित रहा। तो कहता है इसकी पूंजी का अनुपात क्या होगा। देखिए पूंजी निकालना है, तो एक बात हम लोग पढ़े थे कि पूंजी बराबर जो होता है
पूंजी, पूंजी बराबर होता है लाभ बटे में समय होता है, लाभ बटे में समय होता है। देखिए पूंजी को हम लोग कैपिटल सी से सूचित करते हैं, लाभ प्रॉफिट होता है तो पी से सूचित कीजिए, और समय टाइम है तो टी से सूचित कर देंगे। अब इसी में अगर रेशियो हमको किसका बताना है तो पूंजी का, तो अगर पूंजी का रेशियो बनाना होगा, देखिए C1:C2:C3 का रेशियो बनाना होगा तो प्रॉफिट को हमेशा ऊपर लिखेगा P1/T1:P2/T2:P3/T3 हो जाएगा। अब ये एक रेशियो बन जाएगा आपका, इसका प्रयोग हमेशा कीजिएगा। अब अगर इसी तरह समय का रेशियो बनाना होगा तो समय का रेशियो बनाइएगा, अब प्रॉफिट बटे पूंजी कर दीजिएगा, इस तरह से रेशियो बनाएगा। अच्छा देखिए अब यहाँ पे रखिए, देखिए इसमें ये जो रेशियो दिया हुआ है कहता है लाभ का अनुपात है, तो लाभ का रेशियो है, तो देखिए लाभ ऊपर है तो ऊपर लाभ होगा 5, अब बटे में इसका समय, तो इसका समय कितना है 14 वर्ष महीना है तो 14 नीचे, और दूसरा का प्रॉफिट 7 है और इसका 8 महीना के लिए तो 8 नीचे, और ऊपर 8 के रेशियो में प्रॉफिट है और नीचे हो जाएगा 7 महीना, तो 7 को नीचे रखिए। अब इसी को हल कर दीजिएगा तो इसका लाभ का रेशियो तीनों का निकल जाएगा, लाभ नहीं पूंजी का रेशियो निकलेगा, पूंजी कैपिटल लिखें न तो ये पूंजी का रेशियो निकल जाएगा। और यही निकालने के लिए बस सवाल आपका इतना में बनेगा, ये सब तो थोड़ा थ्योरी के लिए लिखा दिए। अब इसमें जो कटेगा उसको कटाइए, ऊपर ऊपर नहीं कटता है, नीचे नीचे नहीं कटता है, तो इसके हर के एलसीएम से सब जगह गुना कर देते हैं। हर का एलसीएम कितना है 14, 8 और 7 है, 14, 8 और 7 है तो 56 हो जाएगा। 14 56 से इसमें भी गुना, 56 से यहाँ भी गुना, 56 से, और 56 से यहाँ भी गुना। अब कटाइएगा 56 से सब जगह कटा दीजिए तो इसका हो जाएगा, देखिए 14 चौके 56 और कटाइए 7 8 56 और 7 8 56। अब गुना कर देते हैं, देखिए 4 5 20, इसको गुना कीजिएगा तो 49 और इसको गुना कीजिएगा तो 8 8 64 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कुछ नहीं, देखिए भिन्न हटाने का तरीका बताएं, हर के एलसीएम से सब में गुना कर देना, गुना कर दीजिएगा तो भिन्न खत्म हो जाएगा। तो ये सवाल को ध्यान में रखना है। देखिए अगला सवाल 6 नंबर, इसमें क्या है, इसको पढ़िए। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाई है। ठीक है, देखिए 3:2 के अनुपात में अपना पूंजी लगाया है। और पढ़िए, कहता है कुल लाभ का 5% दान कर देने के बाद, देखिए जितना लाभ हुआ उसका 5% पहले दान कर दिया और उसके बाद क्या किया कि सबने बांटा, तो ए का भाग निकला 855 रुपये। तो कहता है कुल लाभ कितना था। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए कुल लाभ निकालना है, 6 नंबर प्रश्न है, हमसे पूछा है कि कुल लाभ कितना हुआ। तो मान लेते हैं कि कुल लाभ जो है 100 रुपया हुआ है। अब 100 रुपया लाभ टोटल है और इसका अगर 5% आप दान कर दिए हैं तो 95% अभी भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब इसका 95% अभी बचा हुआ है, तो इसका 95% निकाल देते हैं तो 19/20 हो जाएगा, यानी 19x/20 हो जाएगा। इतना अभी भी पैसा बचा हुआ है, इतना रुपया पैसा बचा हुआ है, एक यूनिट में रेशियो में, इसको ध्यान में रखना है। अब फिर आगे पढ़िए, अब इसी में से कहता है ए का भाग 855 रुपया है। देखिए इस चीज़ को जरूर देखिएगा, ए का भाग है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया था, कहता है पूंजी का अनुपात जो है, देखिए पूंजी का रेशियो कितना है 3:2 है, पूंजी का रेशियो है 3:2। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये पूंजी का रेशियो है और इसमें देखिएगा तो समय का कोई चर्चा नहीं किया है। अगर समय में कोई बदलाव नहीं हो
पूंजी में कोई बदलाव नहीं हो, मतलब समय सबका सेम समय के लिए सेम समय में लाभ का बंटवारा करेगा, तो जो पूंजी का रेशियो होगा उसी को लाभ का भी रेशियो आप कह सकते हैं। आप ये जो पूंजी का रेशियो दिया है इसको आप लाभ का रेशियो कह सकते हैं कि लाभ का रेशियो। अब इस लाभ में से देखिए एक ए का है और एक बी का है, तो इसमें हमको किसका हिस्सा दिया है, ए का हिस्सा दिया है 855। तो इस रेशियो में ए को कितना भाग पैसा मिलेगा वो निकाल लेते हैं। देखिए ए का अगर भाग निकालिएगा तो ए का रेशियो ऊपर 3 है तो 3 रख देते हैं, और दोनों को जोड़कर नीचे 5, तो ये हो गया ए का भाग। और टोटल लाभ देखिए इतना अभी बचा हुआ है, तो इसको गुना कर दीजिए, तो 19x/20 कर दिए, तो ये निकल गया इसमें से ए का हिस्सा इतना रुपया मिलेगा। और यही रुपया के रूप में देखिए 855 रुपया दिया है, तो 855 के बराबर कर देते हैं इतना रुपया। अब इसको कटाइए, देखिए इसको 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 19 से कटाइएगा तो 15 बार में कट जाएगा। तो x का मान निकालना है तो इसको उधर गुना कर दीजिए, 15 पचे 75, 75 दूना 150 और एगो जीरो और हो जाएगा, तो यानी 1500 रुपया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल बढ़िया था, इसको ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब इसको बनाइए। कहता है ए ने 3500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है, ठीक है, ए का पूंजी है, तथा 5 माह बाद बी भी कुल धन लगाकर कुछ धन लगाकर ए के साथ साझेदार हो गया, ठीक है। फिर कहता है 1 वर्ष बाद उसके लाभ का अनुपात। देखिए 2 गो पार्टनर है, 2 पार्टनर रहेगा तो P1/P2 बराबर C1T1/C2T2 का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी से हल करना है। देखिए इसमें क्या बोला है कि 1 वर्ष बाद अप्राप्त लाभ को उसने 2:3 के अनुपात में बांटा है। तो ये रेशियो क्या चीज़ का है, तो लाभ का रेशियो है। तो लाभ का रेशियो तो यहाँ रहता है, देखिए 2/3 यहाँ लाभ का रेशियो लिख दिए। अब इसके बाद पूंजी और समय देखिए ए का पूंजी है 3500, तो 3500 रुपया यहाँ रख दीजिए। और ए जो है कहीं पे पैसा, अच्छा ठीक है आगे पढ़िए। कहता है 3500 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5 माह बाद बी भी कुछ धन लगाकर, देखिए बी कुल धन लगाकर, अब वही चीज़ लास्ट में पूछा भी है। देखिए व्यापार में बी द्वारा निवेशित धन कितना है, तो बी का धन निकालना है। तो मान लिए कि बी x धन लगाया होगा और ये जो है बी 5 महीना के बाद व्यापार में आया है। अच्छा ये लाभ का बंटवारा कब हुआ है, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में यानी 12 महीना में अगर 5 महीना के बाद भी आया है तो इसका मतलब 7 महीना तक वो व्यापार में रहा। 1 साल तक व्यापार चला, 1 साल में 5 महीना के बाद आया, तो 12 में से आप 5 घटा लीजिए, तो 7 महीना तक बी व्यापार में रहा। अब ए का समय का कुछ चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब ये 12 का 12 महीना तक रहा होगा, 1 साल तक। हल करके x का मान निकाल लीजिए। देखिए 7 पचे 35 और कटेगा, कटाइए, देखिए ये 6 बार में कट जाएगा। अब x का मान निकालना है तो इधर गुना, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 15 और 0 0 और गुना 6 हो जाएगा। 15 छक्की 90 यानी 9000 रुपया लगाकर साझेदार बन गया होगा बी। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 9000 इसका उत्तर। ये आसान सवाल था, हार्ड नहीं इसको कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए कहता है ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। कहता है कुछ महीने बाद बी भी 42,500 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार होगा, ठीक है। फिर कहता है 1 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ को उसने इतना के अनुपात में, वही P1/P2 बराबर C1T1/C2T2 में सेट कर देना है। देखिए ये लाभ का रेशियो है, तो लाभ का रेशियो है तो लाभ को इधर लिखते हैं 3/1, ये हुआ लाभ का रेशियो। लाभ बराबर पूंजी गुना समय।
85,000 रुपया लगाया है ए, और इसके बाद बी जो है कहता है कि कुछ महीना बाद बी 42,500, तो 42,500 रुपया लगाकर कहता है साझेदार हो गया। ठीक है, कहता है 1 वर्ष बाद लाभ को बांटा है। अच्छा सोचिए, 1 साल तक व्यापार चला होगा, 1 साल में कुछ महीना बाद बी आया है। ठीक है, देखिए ए के समय का कोई चर्चा नहीं है, लेकिन बी कुछ महीना बाद आया है। और पढ़िए क्या पूछा है, कहता है बी का धन कितना महीने तक व्यापार में निवेशित रहा। देखिए कितना महीना तक बी का धन व्यापार में रहा, बी का निकालना है कितना महीना तक। तो बी का अगर निकालना है आपको, तो बी तो कुछ महीना के बाद आया था, यानी टोटल 12 महीना से 12 महीना था। क्या निकालना है, कहता है बी का धन कितना महीना तक निवेशित रहा। अच्छा इसका कितना महीना निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं कि x महीना तक निवेशित रहा, और ए का समय का चर्चा नहीं है, तो इसका मतलब ये 12 का 12 महीना तक रहेगा। बस इसको हल कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। चलिए कटाइए इसको, देखिए इसको कटाइएगा तो 2 0 से 2 0, 425 दूना 850 होता है, तो 2 बार में। इसको कटाइए तो 4 तिया 12, तो x बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 8 माह के लिए 8 महीने के लिए रहा होगा। ये भी सवाल आसान है, इसको आप हार्ड नहीं कर सकते, ये सवाल आपका आसान है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, 9 नंबर। देखिए इसमें क्या दिया है, कहता है ए ने 21,000 रुपये लगाकर, अनुस्वार नहीं लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ महीने बाद बी 36,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में लाभ में दोनों का भाग बराबर बराबर हुआ, तो कहता तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद भी साझेदार बना था। देखिए ये बढ़िया सवाल है, सोचने वाला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। हम इसमें प्रयोग करेंगे P1 बटे P2 बराबर C1 T1 बटे C2 T2 का प्रयोग करेंगे। बस 2 पार्टनर रहे, जनरली इसका प्रयोग कीजिए, लगभग सवाल बन जाएगा। देखिए जैसे ए ने 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो ए का पूंजी है 21,000, तो 21,000 लिख दिए। फिर कहा तथा कुछ महीना बाद बी 36,000 रुपये लगाकर साझेदार हुआ। देखिए ये कुछ महीना के बाद आया है बी, ध्यान में रखिएगा। फिर कहता है यदि वर्ष के अंत में लाभ को इतना के अनुपात में दोनों बराबर बराबर बांट लिया। बराबर बराबर का अर्थ होता है कि अगर ये जितना लेगा 1:1 में बांटना, 1/1। अगर आप यहाँ x मानिएगा तो इसको भी x मानना होगा, तो फिर कट के 1:1 होगा। तो बराबर बराबर कहेगा तो 1:1 लिख देना है। अब आगे पढ़िए, तो देखिए अब समय का थोड़ा चर्चा कीजिए। तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बन गया। अच्छा बी का चर्चा किया है, अच्छा ए का तो समय का कोई चर्चा है नहीं, तो इसका मतलब समय ए जो है शुरू से लगाया है पैसा और अंत तक रह गया, यानी ये 12 का 12 महीना तक रहेगा। लेकिन बी का क्या निकालना है, देखिए कहता है तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद अब बी साझेदार बना। देखिए इसमें बी कितना महीना तक पैसा रखा ये नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि बी जो है कितना महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ, कितना महीना बाद आया है। तो देखिए टोटल 12 महीना है और 12 महीना में मान लेते हैं कि x महीना के बाद आया होगा, तो 12 माइनस x घटा देते हैं, 12 में से x घटाएंगे। जैसे मान लेते हैं कोई 1 साल तक व्यापार चला और कोई 5 महीना के बाद व्यापार में आया, तो उसका पैसा कितना दिन तक रहेगा, तो 5 घटा लेते हैं, 7 महीना तक रहा। तो उसी तरह x महीना के बाद आया होगा और यही चीज़ निकालना था कि कितना महीना बाद आएगा, तो x का मान निकालिए यहाँ से। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 3 0 से 3 0, 12 तिया 36, 7 तिया 21, क्रॉस गुना करना है इसको इस तरह से, ई गुना होगा यहाँ, तो 12 माइनस x हो जाएगा और 7, तो x का मान निकालना है, उधर भेजे प्लस में, इधर आप घटाइए,
12 माइनस 7 को, तो बचेगा कितना 5, यानी 5 महीना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा यहाँ पे बात को समझिएगा, लास्ट में निकालना क्या है उसको अगर दिमाग में सेट कीजिएगा तब ये सवाल बन जाएगा। चलिए लास्ट सवाल आज का देखते हैं, 10 नंबर। कहता है क्या, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया, इसमें ए का निवेश बी के निवेश के तिगुना है तथा ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का दुगना है। अच्छा ठीक है, देखिए जैसे दुगना दुगनी का बात किया है, ए है बी है, देखिए पढ़िए पहले। कहता है इसमें ए का निवेश, ए का जो निवेश है बी के निवेश का तिगुना है, यानी बी जितना निवेश करेगा उसका तिगुना। तो मान लिए बी 1 रुपया लगाया तो इसका तिगुना, तो ये 3 रुपया लगाएगा, 3 रुपया लगाएगा, 1 रुपया तो 3 रुपया, कुछ भी मानिएगा तो उसका तिगुना कर देना है। फिर इसके बाद क्या कहता है, ए के निवेश की अवधि, ए का जो निवेश का अवधि है, कहता है बी के निवेश की अवधि का दुगुना है, यानी बी जितना समय के लिए लगाएगा, तो मान लिए कि बी 1 समय के लिए लगाया तो इसका दुगना समय तक ए रखेगा, तो इसका मतलब 2 समय के लिए लगाएगा। तो देखिए ई हुआ पूंजी, ई हुआ पूंजी, तो पूंजी और ई हुआ समय, तो पूंजी गुना समय, ए का लाभ, अब पूंजी गुना समय तो बी का लाभ, तो दोनों को अगर बना दिए रेशियो तो ये बन गया आपका लाभ का रेशियो। अब लाभ का रेशियो बन गया तो 3 दूना 6 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब आगे और पढ़िए, कहता है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी का भाग इतना है। अच्छा ये जो रुपया में दिया है तो ये क्या दिया है, तो बी का भाग है, तो बताइए बी का रेशियो कितना है 1, तो कहेंगे कि 1 रेशियो का ही मान है कितना 4000 रुपया। अब हमको निकालना क्या है, कहता है कुल लाभ कितना है। अच्छा कुल लाभ तो टोटल, तो 6 1 कितना 7, तो 7 रेशियो निकालना है, तो 1 रेशियो का मान 4000, तो 7 रेशियो का मान कितना 7 चौके 28, यानी 28,000 रुपया हो जाएगा। यही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो ये सब सवाल को एक बार ज़रूर बनाइए जिससे कि आपका पार्टनरशिप बहुत बेस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।